Hello everyone, welcome back to our own channel The Art to Create Wealth। आज जब मार्केट इतनी गिरी हुई है 18,600 से ऑलमोस्ट 15,800 के लेवल पे आ गई है। 15,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट 15,300 के लेवल पे आ गई है। तो अभी आपको सब लोग ये बोलते रहेंगे कि मार्केट और गिरेगी, 12,000 जाएगी, 13,000 जाएगी, 14,000 जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं है। जो कुछ भी यूट्यूब पे महान लोग आपको ज्ञान दे रहे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी मार्केट का बॉटम कभी भी आप ढूंढ नहीं सकते। आपको हमेशा डिप्स में बाय करते ही रहना है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डेप्थ फ्री स्टॉक्स लेकर आया हूँ, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स भी देंगे। और अभी अगर इस प्राइस पे अगर आप ये स्टॉक्स लेते हो तो अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि पहला स्टॉक आप देख रहे हो, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड पाइप्स। एस्ट्रल हमेशा पाइप्स में यूज़ होता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसका हाई है 2500 रुपये और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1677। एंड ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 21 जून को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका आप लो देखोगे तो 1580 का है, जो इसने कल लगाया था। अभी भी ये स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। अभी भी ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 30-35% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप इसके एक साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो आप कहोगे कि सर क्या है ये, कौन सा स्टॉक लेकर आए। लेकिन ये परफॉर्मेंस आपको माइनस में दिख रहा है, -19.08। लेकिन अगर आप इसका 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 363 रुपये का स्टॉक था ये जून 2017 में, और 5 सालों में ये स्टॉक ने 2500 रुपये का हाई लगाया है। तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन 1676 ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी 30-35% के डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है। और अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे तो इट इज़ 290.81% के रिटर्न्स हैं। जस्ट सबसे मेन बात, कभी भी कौन सा भी स्टॉक खरीदते हो तो हमेशा उसका पी रेशियो पता होना चाहिए। जो सेक्टर का पी है वो 41 है और ये आपको 67 के पी पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक 67 मतलब थोड़ा महंगा है, लेकिन ये अच्छा स्टॉक है। और अच्छे स्टॉक हमेशा आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ही मिलते हैं, आपको सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगे, ओके। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा भी गिरता है, थोड़ा भी मतलब अगर 1500, 1550, 1450, 1550 और इसी प्राइस अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज़ 1676, उस पर भी अगर ये स्टॉक अगर आप लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके कैपिटल को 3 गुना 4 गुना करने वाला ताकतवर स्टॉक है ये। जैसे कि अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल प्रमोटर के हाथ में, मतलब जो कंपनी के बायर्स हैं उनके हाथ में 56% है, म्यूचुअल फंड्स 7% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 18% है, और रिटेल और मतलब हम लोगों को जैसे सीधे साधे लोग, इनके पास सिर्फ 14% है। तो मतलब इनके जो प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स हैं ये स्टॉक के। तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर्स भरोसे लायक है। ये स्टॉक में कौन सा भी पैटर्न अपना ये नहीं है, कौन सा भी पैटर्न अपना उन लोगों का कौन सा भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 21% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 27%। और जो मैं हमेशा एक चीज़ को बहुत महत्व देता हूँ दैट इज़ डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी इज़ 0.04, मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है और अच्छा खासा ये बिज़नेस ग्रो हो रहा है। जितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है उतना बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक अब आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हो बिना हिचकिचाए और बिना ज़्यादा सोचे। थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में बाय करो। 1676 का ये स्टॉक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये स्टार्टिंग में 2 क्वांटिटीज़ बाय करो, 3 क्वांटिटीज़ बाय करो, और गिरे तो और थोड़ा बाय करो। लेकिन पूरा का पूरा कैपिटल इसमें ठोक देना है ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ओके गाइस। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। अभी पॉलीकैब इंडिया का 1 साल का रिटर्न तो सिर्फ 5.81% है, जैसे कि आपको दिख रहा है। पॉलीकैब मतलब ये स्टॉक अपने को, पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है हर जगह। जिधर भी हम लोग जाते हैं उधर आप देखोगे तो पॉलीकैब के
हेडिंग्स आपको दिखेंगे इलेक्ट्रिकल शॉप्स में इसमें। तो पॉलीगैप इस सेक्टर का बहुत ही लीडर स्टॉक है। ये स्टॉक बिलोंग करता है मिड कैप कैटेगरी को। इसका 1 साल का परफॉर्मेंस सिर्फ 6% है। अगर अभी आप लोग बोलोगे सर 6% तो हम लोगों को एफडीज़ में भी देता है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में ये स्टॉक ने 525 रुपये का ये स्टॉक था, अभी ट्रेड कर रहा है 2112, लेकिन अभी इसने हाई लगाया था 2820 का। मतलब ऑलमोस्ट आपको 200% रिटर्न्स ये स्टॉक देने की ताकत रखता है। ओके, अभी आप देखोगे कि तो सर ये तो बहुत महंगा है, 2000 रुपये का स्टॉक है, लेकिन 2800 रुपये का स्टॉक अगर आपको 2110 के प्राइस पे मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अब अभी आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक का एक डिमांड जोन है 2000। अगर ये स्टॉक आपको 2000 और 1800 के बीच में मिलता है तो इट्स अ प्योर गोल्ड, इट्स अ प्योर गोल्ड प्राइस गाइस। ये गोल्ड अगर आपको चाहिए तो आपको बाय करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी प्राइस पे भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही डेप्थ फ्री कंपनी है। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी देखो सेक्टर का पी 40 है, 41 है, और ये आपको सेक्टर से भी सस्ता मिल रहा है, 34 के पी पे मिल रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब आप देख सकते हो कि पॉलीकैप इंडिया किस लेवल का स्टॉक है, आपको किस लेवल पे मिल रहा है। अभी इसमें देखो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है, टोटल प्रमोटर होल्डिंग इसमें 68.08% है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 8.17% है। रिटेल और मतलब हम लोगों जैसे लोग सिर्फ 17% लोग हम लोग इसमें, मतलब प्रमोटर्स इसमें अच्छे खासे अपने होल्डिंग्स को रखे हुए, तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ क्लोज टू 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ क्लोज टू 20%। और जो सबसे मेन रेशियो जो हमेशा मैं देखता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, दैट इज़ डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ दिस स्टॉक इज़ 0.01, मतलब इट्स अ डेप्ट फ्री कंपनी। तो आप बिना सोचे समझे सीधा इस स्टॉक में पैसे डाल सकते हो, लेकिन हमेशा की तरह एक बल्क में नहीं लेना है, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बाय करना है। 5 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़। एसआईपी फॉर्म में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 5 सालों में कम से कम 200% के रिटर्न्स मिलेंगे। अभी आप सोचो ये 500 रुपये का स्टॉक अभी 2800 तक गया है, तो आने वाले 5 सालों में अगर ये 2800 रुपये का स्टॉक अगर आपको आगे जाके बढ़ेगा तो 3000 टाइम्स 5 इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000। तो 15,000 रुपीज़ का स्टॉक अगर आपको मिलेगा 2800 रुपये में, तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड एस SRF लिमिटेड। इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक। इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो 54% है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 1373 रुपीज़ का स्टॉक है, और इसने हाई लगाया था 2773 का, और 5 ईयर्स में ये स्टॉक ने आपको दिए 554% रिटर्न्स। मतलब ये पॉलीकैब और एस्ट्रल से भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और इसका एक प्लस पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। इसका एक सबसे बेस्ट और सबसे प्लस पॉइंट है कि ये जो स्टॉक है वो स्टॉक पहले ट्रेड करा था 12,000 के प्राइस पे। 12,000 से ये स्टॉक गिर के 2800 रुपये तक नहीं आया है। 12,000 से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 का स्टॉक, एक स्टॉक के पीछे हम लोगों को 6 शेयर्स मिले, इसलिए वो स्टॉक स्प्लिट होके 2,000 के प्राइस पे आया, 2800 के प्राइस पे आया। तो आप सोचो कि 12,000 रुपये का स्टॉक आपको अभी 2200 के प्राइस पे मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक 20-25% के डिस्काउंट पे ऊपर मिल रहा है। हमेशा कभी भी स्टॉक बाय करना है वो हाई लेवल पे बाय नहीं करना है, मीडियम लेवल लो लेवल पे बाय करना है और उसको होल्ड करना है। जो कुछ भी लोग बोलते हैं यूट्यूब पे ये बेकार है, मार्केट 18,000 से अभी गिर के 15,300 पे आई है, वहाँ से गिर के सीधा 12,000 आएगी, 10,000 आएगी, वो लोग कभी बाय नहीं करते, ना ही आप लोगों को कभी बाय करने की हिम्मत देंगे। बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये ऐसे स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ जो क्रिएट होगी उसको कोई सीमा नहीं है। अभी देखो ये स्टॉक का सेक्टर का पी है 102, और ये आपको आधे के प्राइस पे मिला, 1/3, ऑलमोस्ट 1/3। इसका पी है 33.51, मतलब ये आपको कितना सस्ता मिल रहा है, ठीक है। ओके, और इसके अभी ये देखेंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स इज़ 51%। म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अच्छे खासे पैसे डालते हैं,
तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 9%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इज़ 19.60 और रिटेल जैसे हम जैसे लोगों के पास सिर्फ 21% है। तो ये स्टॉक प्रोमोटर्स का इनके ऊपर भरोसा है, हमारा इनके ऊपर भरोसा है, इसीलिए ये स्टॉक 12,000 रुपये से स्प्लिट होके अपने को 2,200 रुपये में मिल रहा है। तो लेना तो बनता है, और हमेशा की तरह ज़्यादा बल्क में नहीं लेना है। स्टार्ट करो 2 या 3 क्वांटिटी और लेते जाओ, जैसे गिरेगा वैसे लेते जाओ। एक साथ 10-20 क्वांटिटी भी नहीं लेना है। मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 या 4 क्वांटिटी बस, मैक्स उतना ही किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी है। अभी हम लोग मेन एसेट्स पे आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ये स्टॉक का 22% है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लेटेस्ट है, मार्च 2022 का रिकॉर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जो कुछ भी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आज के डेट 21 जून 2022 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC इज़ क्लोज टू 24%। और जो मेरा हमेशा के फेवरेट जो पार्ट है दैट इज़ डेब्ट टू इक्विटी इज़ क्लोज टू 0.41%। मतलब इसमें भी डेप्थ नहीं है, तो आप ये स्टॉक्स में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कुछ भी कमेंट्स रहेंगे रिलेटेड टू स्टॉक्स तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा। जितने ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करो। मैं और कुछ अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके आने वाले 4-5 सालों में। जैसे कि ये 3 स्टॉक है, SRF इंडिया, पॉलीकैप इंडिया और लास्ट वाला है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक। ओके गाइस, so see you for the next video. Keep your comments updated. Bye.